रील्स को स्क्रॉल करते करते शायरी को देखने लगे हैं, सुनने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, अपनी स्टोरी के ऊपर शेयर करने लगे हैं और अब आप दाखिल होना चाहते हैं शेर व शायरी की दुनिया में, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से शुरुआत की जाए, कौन सी किताब को पढ़ा जाए, कौन सी किताब को गले लगाया जाए, कौन सी किताब के हर्फ दर हर्फ को पलट कर उसमें लिखी हुई शायरी को अपने जहन में उतारा जाए। ये अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कौन सी वो उर्दू शायरी की किताबें हैं जिनके अंदर बेहद नुमाइंदा शायरी है, लेकिन उर्दू की जो भाषा है वो इतनी कठिन नहीं है या फिर इतनी ख़तरनाक नहीं है जिसको पढ़कर आप ये कहें कि अरे ये क्या लिख दिया है। तो मैं कुछ किताबों को आपके सामने रखूँगा जिसमें नुमाइंदा शायरी है, उर्दू शायरी। यहाँ पर हम स्पेशली उर्दू शायरों की बात कर रहे हैं, उर्दू शायरी की बात कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि आसानी से लिखी गई हैं, लेकिन मेरे पास में जो किताबें थी मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैंने उनको पढ़ा हुआ है, उसके रिव्यूज़ भी किए हुए हैं। तो मैं कुछ किताबें, 4-5 किताबें आपको बताऊँगा कि अगर आप शायरी की दुनिया में आना चाहते हैं, उर्दू शायरी को पढ़ना चाहते हैं, उसके गंभीर लेकिन सरल वक्तव्य को, उसके जादू को आप महसूस करना चाहते हैं तो ये किताबें आपके इसमें बेहद मददगार साबित हो सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम। पहली किताब है राहत इंदौरी साहब की 2 कदम और सही। इसके अंदर उनकी लिखी हुई नुमाइंदा शायरी है, उनका संकलन है। राहत साहब बहुत ही सरल और सहज लिखते थे क्योंकि किसी ने कहा है कि कठिन लिखना सबसे आसान है, आसान लिखना सबसे कठिन है। तो राहत साहब बहुत शानदार लिखते थे इसके अंदर। तो इसका मैंने शायरी रिव्यू भी किया हुआ है। ये किताब आप सबसे पहले उठा सकते हैं अगर आप नई नई शायरी सीखना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं, शायरी करना चाहते हैं। और राहत इंदौरी साहब की तो बात ही अलग है। तो नुमाइंदा शायरी के अंदर मतलब पहली किताब उर्दू शायरी के अंदर ये है 2 कदम और सही। किसी भी किताब को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। दूसरी किताब जो है गुलजार साहब द्वारा लिखी गई चचा गालिब का एक स्वाहीन मंजरनामा है, मतलब कि उनकी बायोग्राफी है और बेहद ही शानदार ढंग से लिखी गई है। इसमें भी उर्दू शब्दों का काफ़ी अच्छी तरीके से उपयोग किया गया है। तो अगर आप उर्दू भी हल्का फुल्का सीखना चाहते हैं, हालांकि सीखना ही है, अगर आप उर्दू शायरी सीखना चाहते हैं तो उर्दू तो स्वाभाविक है, आप सीखेंगे ही सही। तो इसके अंदर उनकी बायोग्राफी है लेकिन उसमें शायरी का बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग किया गया था। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप उर्दू से रूबरू होना चाहते हैं तो। उसके बाद में तीसरी किताब है लावा, जिसे जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। जावेद अख्तर साहब की अभी किताब आई है जादूनामा, उसको भी पढ़ा है मैंने, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, उनकी बायोग्राफी है वो भी काफ़ी खूबसूरत किताब है। लेकिन लावा, इससे पहले एक तरकश है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लावा भी पढ़ सकते हैं। इस किताब के अंदर उर्दू भाषा का इस्तेमाल तो किया गया है लेकिन बेहद ही अच्छे और सरल रूप में किया गया है, तो आपको ज़्यादा समझने की कोशिश करना ही नहीं पड़ेगी। और उसके अंदर क्या है कि जहाँ पर उर्दू लिखी गई है उसके यहाँ पर हिंदी का जो है अनुवाद दिया गया है, हिंदी अनुवाद में लिखा गया है। हर एक किताब में ऐसा ही है, हर एक किताब के अंदर अगर उर्दू का कोई ऐसा कठिन वर्ड है या फिर ऐसा शब्द है जो कि आपको समझ नहीं आया है उर्दू अरबी में, तो उसका जो माने हैं वो नीचे लिखा गया है। उसके बाद में तीसरा किताब है बशीर बद्र साहब की, आज के प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र। इसका कन्हैयालाल नंदन ने संपादन किया है और ये भी काफ़ी खूबसूरत किताब है। ये भी आपको उर्दू को समझने में थोड़ी सी मदद करेगी, लेकिन इसमें ज़्यादा हिंदी का उपयोग किया गया है या फिर उर्दू का उपयोग तो किया गया है लेकिन बहुत ही सरल। जैसा कि मैंने पहले बताया, हर एक किताब बेहद ही सहज है, आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी। तो ये वो किताब है आज के प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र साहब की। बशीर बद्र साहब की एक किताब और है मेरे पास में जो कि बशीर बद्र का समग्र है, कल्चर यकसा। इस किताब का फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस किताब को ख़रीदिए आप, क्योंकि इसमें उनकी जितनी भी किताबें थी, इकाई, आमद या फिर जितनी भी आईना वगैरह जितनी भी किताबें थी, उन सभी का संकलन है, उन सभी का समग्र है। ये 300-350 पेजों की किताब है जो कि बेहद ही मोटी किताब है, लेकिन इसका मैं सजेशन नहीं करूँगा। अगर इसका रिव्यू देखना हो तो भी मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, उसका शायर अगर आप शायरी वगैरह करना चाहते हैं ना तो ये किताब आपकी मदद करेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इसका आपको बताऊंगा कि आप इसे खरीदिएगा। ख़रीदना चाहते तो इसको भी खरीद सकते हैं, दोनों में लगभग सेम है, लेकिन इसकी मैं समझाइश पहले दूंगा, उसके बाद आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। अगली किताब है हमारे महबूब शायर जॉन एलिया साहब की। जॉन एलिया की तो बात ही अलग है। ये बात जॉन तुम्हारी मजाक है कि नहीं, जो कोई भी हो तुम उसे आजमाने लगते हो।
तो ये जॉन एलिया साहब की किताब है अजब गजब शायर जॉन एलिया। मुंतज़िर फ़िरोज़ाबादी ने इस किताब को जो है वो संपादित किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से संपादन किया है उन्होंने। हिंदी का भी अच्छा उपयोग किया है, उर्दू का भी सरल अनुवाद करके उपयोग किया है। इससे पहले भी मैं जॉन एलिया साहब की किताब जो कि कुमार विश्वास साहब ने संपादित की उसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। अगर आपको देखना हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हो। और आपको उर्दू से थोड़ा और वाबस्ता, जबकि आप ये किताबें पढ़ चुके हों जो कि मैंने पहले बताई है, उसके बाद में आप इसकी तरफ जाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जॉन साहब बड़ा ही तंज़ो मिज़ाज के शायर थे और क्या तो वो लिखते थे। तो बहुत सी बार उनके शब्दों को आप समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई का महसूस होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक किताब में जो भी उर्दू के शब्द लिखे गए हैं उसके नीचे जो है वो उसको हिंदी माने दिए हुए हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा मुशक्क़त तो नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो अहमद फराज साहब की किताब है खाना बदोश। ये मुझे काफ़ी अच्छी किताब लगी है और फिलहाल मैं इसका आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर आप ये किताबें पढ़ चुके हैं तो बाद में इसकी ओर जा सकते हैं। इसके अंदर भी उर्दू का खासा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि इतना भी मतलब गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी ओर फिलहाल मत जाइएगा। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ये किताबें पढ़ लें तो फिर अहमद फराज साहब की ये किताब आप उठा सकते हैं, खाना बदोश। और उनका एक मशहूर शेर है कि और तुझे कितनी मोहब्बत चाहिए फराज, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों के नाम तक रख लिए। तो ये मुझे मैं अभी रिसेंट पढ़ रहा था, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट कर दी है। बाकी ये सभी किताबें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और वीडियो देरी से आने के लिए माजरत चाहूँगा, कुछ कारण है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। बाकी अगर किसी भी किताब को आपको ख़रीदना हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।